टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट टैब खलास हो चुका था और अब बढ़ चुके हैं कौन से टैब में? रेफरेंसेस टैब में। और रेफरेंसेस टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन हमको पढ़ना है वो पढ़ना है फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट, ठीक है। आपको पता होगा कि फुट मतलब क्या होता है? फुट मतलब पैर और एंड मतलब अंतिम बोल सकते हो या फिर खत्म बोल सकते हो, जहां पे एंड हुआ है। नोट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में कुछ लिखने को क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। तो अगर आप सुनेंगे ध्यान से, मान लीजिए कि आप कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अब उस डॉक्यूमेंट में 20 पेज या फिर 25 पेज है। तो अगर डॉक्यूमेंट में 20 या 25 पेज है और आप किसी भी वर्ड के बारे में उस पेज के नीचे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फुटनोट का इस्तेमाल करेंगे। और किसी भी वर्ड के बारे में डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखना चाहते हैं तो एंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपका कॉपी है, कॉपी में तुम मान लो 15-20 पेज कुछ लिखे हो। पहला पेज को तुम पढ़े, उसमें कोई एक ऐसा वर्ड आया जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप चाहते हैं कि उसके बारे में पेज के नीचे लिख दे, उसी पेज में नीचे लिख दे, तो कौन सा ऑप्शन? फुट नोट। फुट मतलब पैर, हर आदमी का अलग अलग होगा। एंड मतलब अंतिम का पैर, सबसे लास्ट में जो होगा उसका पैर का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपका मान लीजिए कि 25 पेज है, पहला पेज पढ़े, उसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपको पता नहीं है और आप चाहते हैं कि उस वर्ड के बारे में पेज के नीचे लिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन? फुट नोट। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम पेज के नीचे नहीं लिखेंगे, डॉक्यूमेंट के लास्ट में, यानी जहां पे खत्म हो गया है सारा लिखना वहां पे लिखेंगे, तो एंड नोट। समझ में आ रहा है? एंड नोट जो होगा वो डॉक्यूमेंट में एक होगा कि हर पेज में अलग अलग होगा? डॉक्यूमेंट में। लेकिन फुट नोट जो होगा वो हर पेज में एक एक। अच्छा, कितना फुट नोट होगा? जितना पेज होगा उतना फुटनोट होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? देखिए कैसे करेंगे। यहां पे हम करते क्या है कि कुछ लिखा हुआ पहले ला देते हैं। तो इसके लिए आपको कोड पता है, =RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर करेंगे। लिखा हुआ आया, लिखा हुआ आता है ना, तो हम एक बार बैक स्पेस दबाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कर्सर नीचे है, बैक स्पेस दबाते हैं तो पीछे चला जाता है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा बड़ा करते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा मल्टीपल जगह पेस्ट कर देते हैं ताकि हमको डेटा थोड़ा ज्यादा चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पेज के साइज को थोड़ा छोटा करेंगे। उसके पीछे कारण है, क्या कारण है आपको बता रहे हैं। फिलहाल अभी हमको कम से कम 3 पेज सामने दिखने चाहिए, ठीक है। अगर और बड़ा करेंगे तो 2 पेज दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेज पे भी काम हम लोग चला लेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा एडजस्टेबल आदमी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? एडजस्टेबल तो इतना है कि ट्रेन में अगर जगह नहीं होता है तो दूसरे दो के बीच में जाके चिपक जाएंगे, वो धक्का देके घुसा देगा। इतना एडजस्ट होते हैं। एडजस्ट इतना होते हैं कि गाड़ी 4 व्हीलर, चाहे मान लो कि बाइक है, बैठते हैं लोग तो अगर बैठ नहीं पाते हैं, अरे काहे 2-4 गो गदकी फानेगा तो सब एडजस्ट हो जाएगा। अरे बाइक पे क्या होता है, 4 आदमी बैठ रहा है और नहीं तनी घुसको ना, अरे यार काहे चिंता कर रहा है, बैठो ना। आधा किलोमीटर में तो के बाद बुझेगा कि एक आदमी और बैठने का जगह भी बच चुका है। एडजस्ट हो, ऑटो एडजस्ट होता है। अच्छा, एडजस्टेबल इतना है कि जब 4 व्हीलर में बैठते हैं लोग तो कहता है आगे पीछे होके बैठो, आगे पीछे। पिछले सीट पे देखना आदमी बैठता है ना, कहता है एगो आगे हो एगो पीछे हो, एगो आगे हो एगो पीछे हो। आगे पीछे होके बैठने से क्या होता है, मैक्सिमम लोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्सिमम। लेकिन अगर मान लो कि सब कोई पीछे बैठेगा तो पीछे सब कोई बैठेगा तो जगह ज्यादा चाहिए। जगह क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सब कोई आगे बैठेगा तो भी क्या चाहिए? ज्यादा। तो एडजस्टेबल समझ लो ना कितना हम लोग हैं, ठीक है। इतना ज्यादा एडजस्टेबल है कि हम लोग के घर में कहता है क्या कि 4 आदमी होने से सूझ जाएगा, 4 आदमी गोंथारी सूझ जाएगा। अरे होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उधर से सो गया तो पीछे अगर मान लो कि जगह थोड़ा सा बच गया तो गोंथारी आगे सो जाता है। बचपन में गोंथारी सोए, गोंथारी का मतलब क्या होता है? जिधर पैर होता है उस साइड को हम लोग बिहारी भाषा में क्या कहते हैं? गोंथारी। समझ आ रहा है कि ना? ऐसे एडजस्टेबल हम लोग हैं, समझ रहे हो। एडजस्ट ऐसे करते हैं कि एगो कलम को इधर से रखेंगे ना तो दूसरे कलम को इधर से, कि उसका ढक्कनवा के साइड से अगर सबको उधर से रखेंगे तो सब ढक्कन बड़ा बड़ा होता है, जगह ज्यादा लेगा, तो उलट पलट के रख देते हैं। तो ये तो मान लो कि सब कोई करता है।
लेकिन इतना जो एडजस्टेबल बात है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलो तो 2 पेज की बात है, यहाँ पे 2 पेज खुला हुआ है। अब मान लो कि यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हैं, अब यहाँ पे यूज है, यूज क्या है? यूज। अब यूज का मतलब हमको पता नहीं है, तो हम यूज को यहां से क्या करेंगे? सेलेक्ट। और इसको यानी इसके बारे में या तो हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखेंगे या तो हम पेज के लास्ट में। पेज के लास्ट में लिखेंगे तो फुट नोट, डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखेंगे तो एंड नोट। सेलेक्ट करेंगे और आएंगे रेफरेंसेस टैब के फुट नोट्स ग्रुप में। अब आपको यह सोचना है कि फुट नोट लगाना है कि एंड नोट लगाना है। फुट नोट लगाना है तो इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, एंड नोट लगाना है तो इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे। अब फुट नोट लगाएंगे चाहे एंड नोट लगाएंगे, दोनों का अपना अपना नंबरिंग आता है। नंबरिंग आने का मतलब ये हुआ कि पहला नंबर फुट नोट लगाएंगे तो क्या आएगा? 1। दूसरा नंबर लगाएंगे तो, तीसरा लगाएंगे तो, जाहिर सी बात है कि लगातार चलेगा। उसके बाद अगर पहला एंड नोट लगाएंगे तो भी क्या आएगा? 1। दूसरा एंड नोट लगाएंगे तो, तीसरा लगाएंगे तो, चौथा लगाएंगे तो, यानी फुटनोट का अपना नंबरिंग चलता है और एंड नोट का अपना नंबरिंग। ऐसा नहीं है कि, कहने का मतलब एक सिंपल भाषा बताओ, हमारा मान लो कहीं बात हुआ तो हमारा 1 नंबर, उसका हुआ, फिर एक और सेटिंग हो गया था 2 नंबर, फिर एक और हो गया तो हमारा 3 सेटिंग हुआ तो हमारा 3, हमारे पे 3, उसका पहला हुआ तो उसका 1 होगा कि 4 हो जाएगा? 1, क्योंकि मेरे बाद थोड़ी ना उस पे जाएगा, उसका अपना चल रहा है, मेरा अपना चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? फुटनोट लगाओगे तो पेज के नीचे, एंड नोट लगाओगे तो डॉक्यूमेंट क्लास में। फुटनोट का अपना नंबरिंग, एंड नोट का अपना नंबरिंग। फुटनोट का 3 हो गया तो एंड नोट लगाओगे तो चौथा नंबर नहीं आएगा, वहां पे भी कितना आएगा? क्योंकि मेरा अलग है, तुम्हारा, समझ रहे हो कि नहीं? 2 आदमी के में नहीं ना फिटाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर, अबे कंप्यूटर की बात हो रही है, ध्यान से देखो। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि यूज लिए, अब यूज के बाद हमको फुटनोट लगाना है तो इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किए। जैसे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि नीचे यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है। जूम करते हैं, क्या करते हैं? जूम। ठीक है, जूम 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 हो गया। अब यहाँ पे जूम किए तो देखो तुमको क्या दिखाई दे रहा है? 1 नंबर। 1 जो है वो रोमन में है कि अरबिक में है? अरबिक में। ठीक है, अब यहां से ऊपर आएंगे तो देखो उस पर भी 1 नंबर लिखा होगा, है कि नहीं है? क्योंकि ताकि पता चले उस 1 नंबर के बारे में, यहाँ पे 1 नंबर में लिखा गया है। आते हैं ऊपर, और यूज का मतलब यहाँ लिखते हैं उपयोग। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, अपना फॉन्ट बदल के लिख लो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, हम मान लो इंग्लिश में लिखते हैं UPYOG। भैया अगर इंग्लिश वाला हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया तो गड़बड़ भी हो सकता है लेटर के आगे पीछे। ठीक है, तो उपयोग लिख दिए। अब फिर मान लो कि गए, फिर पढ़े पढ़े पढ़े, अब पढ़ने के मान लो कि हमको ऑल्सो, अब ऑल्सो का मतलब लिखना है या फिर कुछ भी ऑल्सो के बारे में लिखना है, तो ऑल्सो को हम क्या किए? सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद फिर फुटनोट लगाना है तो इंसर्ट फुटनोट। जैसे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किए तो 2 नंबर आ गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पे लिख देते हैं BHI, और वहां जाएंगे तो भी देखो 2 नंबर आपका दिखाई देगा, दिया कि नहीं? अब मान लो कि इसके बाद आपको लुक के बारे में लिखना है तो लुक को क्या करेंगे? सेलेक्ट। लेकिन इसके बारे में ना हमको फुट में यानी पेज के नीचे नहीं, डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखना है, तो एंड नोट के फुट नोट है, तो कहाँ आएंगे? रेफरेंसेस टैब में फुट नोट्स ग्रुप में, और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट एंड नोट किए तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आया। यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे जगह नहीं है, जगह रहता तो यहीं पे आ जाता, जहां पे खत्म वहीं पे आएगा, नीचे नहीं आएगा, लेकिन जगह नहीं है इसलिए अगले पेज पे आया है। ठीक है, रोमन में 1 नंबर आया है, दिख रहा है ना? देखो रोमन में 1 नंबर है कि नहीं है? अब यहाँ पे हम किसको सेलेक्ट किए थे? लुक को ना, लिख देते हैं देखना, DEKHN, निहारना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, समझ रहे हो? अब हम चलते हैं कहाँ पे? पेज नंबर फर्स्ट पे, कंट्रोल होम कर देते हैं ना, सबसे पहले आ जाएंगे। अब होता क्या है समझिएगा ध्यान से। फुटनोट इंसर्ट किए, उस वर्ड पे नंबरिंग आया, पेज के लास्ट में लिख दिया, फिर एक इंसर्ट किए, वर्ड पे नंबरिंग आया और पेज के लास्ट में लिख दिया। इन नोट इंसर्ट करोगे तो कहां आएगा? पेज के लास्ट में कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में? डॉक्यूमेंट के लास्ट पे, और उसका नंबरिंग अलग चला। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो प्रिंटेड पेज पे भी दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए दिखाई देगा। प्रिंट करके दोगे वो भी बढ़िया से पढ़ लेगा। और अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो जैसे ही आप अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे तो उसके बारे में जो लिखे हैं वो लिखा हुआ दिखाई दे देगा।
दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिख रहा है? तो ये काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। कौन सा? फुटनोट। और किसी वर्ड के बारे में तुम चाहते हो कि प्रिंटेड पेज पे भी प्रिंट हो जाए, यानी प्रिंट जब करे तो भी प्रिंट हो, और अगर कर्सर लेके जाएं यानी पॉइंटर लेके जाएं तो उसके बारे में जो भी लिखे फुटनोट एंड नोट पे वो भी दिखाई दे। तो फुटनोट एंड नोट लगा लीजिए, काफी ज्यादा काम का ऑप्शन है। समझ गए? तो यही क्या होता है हमारा फुटनोट और एंड नोट। कोई दिक्कत? लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है, हमको अपना फुटनोट और एंड नोट में ना ये जो नंबरिंग आ रहा है ना उसको हमको कख गग अंगुरी सॉरी कख गग अंगा वाला लगा देना है। फ्लो फ्लो में निकल जाता है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कख गग अंगुरी। ठीक है? अबे बूढ़ तुम भी होगा कभी। चलो, तुम बुढ़िया नहीं होगा, तुम बूढ़ होगा। सुनिए ध्यान से। तो आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। कंप्यूटर की बात हो रही है। चलो देखो, सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, रेफरेंसेस टैब में है, यहां पे हम सीधे लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात आपको बता रहे हैं, देखो अगर हम कहां पे हैं, फुटनोट पे, कहां पे हैं? और फुटनोट पे हैं तो यहां पे अगर हम बॉक्स पे क्लिक किए एरो पे, तो यहां पे जब बॉक्स खुले तो एंड नोट हाईलाइटेड है नहीं ना? लेकिन अगर वही हम कंट्रोल के साथ एंड पे चले गए और अभी कहां पे हैं जी हम कर्सर? एंड नोट पे। अब अगर एरो पे क्लिक करके खोल रहे हैं तो हमारा क्या हाईलाइटेड है? फुटनोट हाईलाइटेड है। यानी एक बार में बस एंड नोट पे है तो एंड नोट का सेटिंग होगा, फुटनोट पे है तो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में तुम कहीं पे भी रहो, फुटनोट एंड नोट को छोड़ के कहीं पे भी रहो और तब इस एरो पे क्लिक करो तो देखो तो दोनों हाईलाइटेड है कि एक हाईलाइटेड है? तो बढ़िया कौन है, फुटनोट एंड नोट पर आके क्लिक करेंगे कि डॉक्यूमेंट में आके क्लिक करेंगे? डॉक्यूमेंट पर आके क्लिक। अब फुटनोट का सेटिंग बदलना है तो फुटनोट, और एंड नोट का बदलना है तो एंड नोट। फुटनोट पे आ गए, फुटनोट का नंबरिंग यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 ऐसा वाला। यहाँ पे अलग अलग भी नंबरिंग फॉर्मेट है, जैसे मान लो 1 2 3 लगाना है, ले लो और किस पे क्लिक करो, अप्लाई। अप्लाई करेंगे तो लगेगा और बॉक्स क्लोज होगा कि सिर्फ लग जाएगा? और अगर मान लो कि इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट अभी नहीं बताया है, बस अप्लाई कर दो। ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शन है कि होल डॉक्यूमेंट या फिर सेक्शन रहेगा तो सेक्शन वाइज अलग अलग ऑप्शन देगा। तो मान लो हम चाहते हैं ये वाला लग जाए 1 2 3, तो किस पे क्लिक कर देते हैं, अप्लाई। अब चलो कंट्रोल के साथ होम पे देखोगे, यहाँ गया 1, यहाँ गया है 2। कौन सी 2? नंबरिंग का 2 है, कुछ मांग नहीं रहा है। ठीक है? अब यहाँ हो गए नीचे तो यहाँ भी 1 2 आ गया है कि नहीं? तो ऐसे आप नंबरिंग को क्या कर लेंगे, किसके किसके नंबरिंग को, फुटनोट को भी। और अच्छा एक बात पूछे, फुटनोट का बता दिए तो एंड नोट का नंबरिंग कैसे बदलेंगे, बताना पड़ेगा ना? अच्छा नहीं बताना पड़ेगा, समझ गए सब? एकदम तेज हो गए वो सब। क्या हो गया सब? तेज। ठीक है, कोई बात नहीं। वही बात है, बनाया नहीं है, थोड़ा तुम्हारा योगदान है, थोड़ा मेरा योगदान है। आए बकलोल, पढ़ लिख के बन गए सियार। होशियार बने चाहे सियारिन बने वो अलग की बात है। ठीक है? चलो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब अच्छा बोलते हैं ना ध्यान से देखो, तो एक बच्चा को निकलेगा सर, करे सर आंख से देखे कि ध्यान से देखे हैं? ध्यान तो भगवान दिए नहीं, आंख दिए हैं, आप कहते हैं ध्यान से देखो। आंख से ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ। हाँ ध्यान लगाओ। चलो देखो, फुटनोट नोट समझ गए। लेकिन अब मान लो कि हम चाहते हैं कि ये जो वर्ड है ना ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम फुटनोट इंसर्ट करें या फिर एंड नोट करें तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि उसके बगल में एक दिल लग जाए। क्या लग जाए? और दिल के सामने लिखा जाए, क्या बोले? दिल लग जाए और दिल के, अच्छा दिल का मतलब सिर्फ दिल नहीं, कोई भी सिंबल, कोई भी। दिल के नाम पे तुम इतना क्या खुश हो रहा है? चलो देखो इधर, तुम खुश हो भी नहीं सकता। अब मान लो यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम को हम क्या किए, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करके एंड नोट करेंगे तो एंड नोट का नंबरिंग आएगा, फुट नोट करेंगे तो। लेकिन हमको एंड नोट और फुट नोट कुछ भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको नंबरिंग नहीं चाहिए, हमको कोई सिंबल चाहिए। क्या चाहिए? तो हम सीधे इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक किए। अब एरो पे क्लिक जैसे ही कहां खोला, क्लिक किया या नहीं, क्लिक किए ना, तो फुटनोट पे अगर इसको लगाना है तो किसको सेलेक्ट करेंगे, और एंड नोट को लगाना चाहते हैं आप तो
इंड नोट को कहाँ लगाए, फुटनोट के इंड नोट, फुटनोट, चलिए कोई बात नहीं, फुटनोट लिए। लेकिन अब हमको सिंबल चाहिए, तो किस पे आएंगे, सिंबल पे। और सिंबल पे आने के बाद आय हाय दिल सामने ही है, तितली है, कौन कर रहा है, तितली है, आंख में तुम्हारा लग रहा है कि थी हो गया है, मोतियाबिंद अच्छा वर्ड है ना थोड़ा, चलो कोई दिक्कत है, सामने देखो, यहाँ पे दिख गया। अच्छा अगर मान लो कि ये नहीं दिखे तो आप फॉन्ट को क्या कर लेंगे, यहां से आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो मान लो हमको सामने ही अगर दिख गया तो ठीक है। चिड़िया कौन सा है, ये चिड़िया है, चिड़िया ये होता है, हाँ ताश के पत्ता में काम भी पूछ रहे हैं, ये होता है ना, एगो में बीबी भी रहती है किसी का, बेगम रहती है, अब बीबी भी तो रहती है ना, बेगम रहती है, और बादशाह होता है। चलो देखो इधर, एगो जोकर भी रहता है दू को जोकर रहता है सब। चलो ठीक है, ये समझ में आया। अब आप इसको लीजिए और लेने के बाद किस पे क्लिक करेंगे, ओके। अब ओके पे कर लिए तो देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं ना हाईलाइटेड है, क्योंकि सिंबल कोई नंबरिंग थोड़ी ना है जी, सिंबल एक बस क्या है, सिंबल है। आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करें, एरो पे क्लिक किए, फुटनोट वाले बॉक्स खुला, फुटनोट लगाना है तो फुटनोट, एंड नोट लगाना है एंड नोट, फुटनोट पे क्लिक कर लीजिए, सिंबल पे क्लिक कर लिए, जो सिंबल लिए वो यहाँ पे आ गया, आप किस पे क्लिक कर दो, इंसर्ट। अब देखो फ्रॉम, यहाँ पे एक दिल आ गया, और एक दिल कहाँ पे गया, यहाँ पे दो दिल मिले, फूल खिले हैं चलो अब वहां पे हम क्या वर्ड सेलेक्ट किए थे जी, फ्रॉम, और यहां लिख देते हैं से, दिल से, दिल से हो गया ना, दिल के सामने से हो गया, कोई दिक्कत है। अब जैसे तुम उस दिल पे जाओगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे देगा, से दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो ये तो फुटनोट है, काफी ज्यादा काम का ऑप्शन है, क्योंकि कभी भी आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं और कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है तो फुटनोट और एंड नोट लगा लो, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं होएगा। मजेदार टॉपिक है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो इसी के साथ हमारा फुटनोट और एंड नोट भी हुआ खत्म। और रेफरेंसेस टैब में हमको एक ऑप्शन और जानना है जिसका नाम है कैप्शन ऑप्शन। क्या नाम है, कैप्शन, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको सेलेक्ट ऑल, क्या करते हैं, और डिलीट बटन दबाए, क्या हो गया, कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, कोई बताएगा आप में से, कैप्शन वर्ड कहीं सुने हो, व्हाट्सएप में कहां लिखते हैं, कैप्शन में लिखते हैं। अच्छा कैप्शन होता क्या है, जैसे व्हाट्सएप में अगर लिखते हो कैप्शन पे तो होता क्या है, वो होता क्या है, कैप्शन में तुम किसके बारे में लिखते हो, अपने बारे में, कंटेंट के बारे में। कंटेंट यानी वहां पे इमेज रहता है कि टेक्स्ट रहता है, क्या रहता है, चलो देखो। अच्छा कौन कौन देखना फोटो डालता है सब सोशल मीडिया पे, लिखता है सब नो कैप्शन नीडेड। अच्छा कोई कोई लिखता है कि हम खड़े वहां होते हैं जहां मामले बड़े होते हैं देखो कि नहीं, देखो मतलब फोटो डालता है और फोटो डालने के बाद उस फोटो के बारे में नीचे क्या करता है, लिखता है। तो जब भी किसी के बारे में लिखते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैप्शन बोलते हैं। आमतौर पे इमेज की बात हो रही है, ठीक है। अब सुनिए, मान लो तुम नोट्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो, नोट्स। अब नोट्स तुम बना रहे हो और उसमें तुम इमेज इंसर्ट कर रहे हो, टेबल इंसर्ट कर रहे हो, इक्वेशन इंसर्ट कर रहे हो, अलग अलग चीज इंसर्ट किए। ध्यान से सुनेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विंडोज का नोट्स जब आपको दिए होंगे ना तो आप देखे होंगे नंबरिंग लिखा होगा, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। याद करके हम थोड़ी ना लिखे हैं, क्या किए थे समझो। अगर आप मान लीजिए पहला नंबर फिगर इंसर्ट किए हैं और उसके नीचे आप लिखे फिगर 1, फिर एक और इंसर्ट किए, अबे याद है भैया भैया फिगर 1 इंसर्ट किए थे, तो नीचे क्या लिख देंगे, फिगर, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर क्या लिख देंगे, फिगर। लेकिन उसके बाद एक टेबल इंसर्ट किए हैं, क्या लिखेंगे, फिर एक और टेबल इंसर्ट किए, क्या लिखेंगे, टेबल। उसके बाद मान लो एक इक्वेशन इंसर्ट किए तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन। फिर वो इंसर्ट किए तो फिर वो इंसर्ट किए,
फिर एक इंसर्ट किए, अब फिर एक फिगर इंसर्ट कर दिए तो 5, क्या लिखेंगे 4, फिगर 4। क्यों? क्योंकि हम कहां तक इंसर्ट किए थे। फिर एक और इमेज इंसर्ट कर दिए तो फिगर, फिर एक इक्वेशन इंसर्ट कर दिए तो सर गौजी आ गया। 7 नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन इंसर्ट बोले हैं, फिगर नहीं बोले हैं। गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि अच्छा ये तो मान लो 3 ही चीज है तब ना। हम फ्लावर अलग लिख रहे हैं, एनिमल अलग लिख रहे हैं, मैन अलग लिख रहे हैं, वुमेन अलग लिख रहे हैं, इक्वेशन अलग लिख रहे हैं, उसके बाद टेबल अलग लिख रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अलग अलग वर्ड के साथ नंबरिंग लगा रहे हैं। तो हमको नंबरिंग जो है याद करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। अब पता चले कि नंबरिंग तुम इंसर्ट करते जाओ, अब जब भी आगे लगा रहे हो तो पीछे जाके देख रहे हो कि कई नंबर लगाए हैं, फिर आगे लिख रहे हो। पता चलेगा कि समय बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि खोजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। इतना फुर्सत है क्या हम लोग के पास? नहीं है ना। बहुत बिजी आदमी है, काम है नहीं और फुर्सत है नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना काम होता है ना फुर्सत होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूछोगे क्या करते हो, कुछ नहीं है, चलो ना थोड़ा, नहीं भाई फुर्सत नहीं है। वो लोग बैठ के बस, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, बैठे होंगे कहीं चबूतरा पे 5 आदमी, पुआरा जल रहा होगा, वहां खैनी बना, तब वही 3 एक का माल बनाइएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब वहां पे बैठे मोदी जी जो है ना 15 लाख बोल दिए लेकिन अभी तक दिए नहीं। हम सोच रहे हैं कि जब तक देंगे नहीं तब तक हम उनको जिताते रहेंगे बार बार, क्योंकि अगर हम उनके बदले दूसरे किसी को जिता दिए तो 15 लाख भी हाथ से गया मेरे। तो जब तक वो 15 लाख देंगे नहीं तब तक हम उनको क्या करते रहेंगे? जिताते रहेंगे। और जब 15 लाख दे देंगे तब किसी और को जिताएंगे, क्योंकि अगर उनके बदले दूसरे किसी को जिता दिए तो 15 लाख मेरा फिर से क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। इसीलिए हम उन्हीं को क्या करेंगे, समझ आना। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इतने ठंडे में हाफ टी शर्ट पहन के कैसे कर रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उनको ना ही काम है और ना ही फुर्सत है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अब कैप्शन ऑप्शन बता रहे थे तो गुड्डू भैया नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। और गुड्डू भैया को ठंडा लग गया। गुड्डू भैया गए होंगे अरे नहीं नहीं, गुड्डू भैया लाला के पास, किसके पास? लाला के पास गए होंगे बर्फी लाने। चलो देखो, ठीक है। यहां पे क्या है कि कैप्शन समझ रहे हो? अगर ये काम हम खुद से याद करके करेंगे समय लगेगा ज्यादा, उतना फुर्सत मेरे पास है नहीं। तो ये काम हम MS वर्ड के कैप्शन ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि हमारा उसे समय बचेगा और गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। क्या है, ध्यान से सुनेंगे। MS वर्ड में जो कैप्शन देता है ना, उसमें 3 लेबल्स बाय डिफॉल्ट देते हैं। लेबल्स का मतलब यहाँ पे वर्ड है, क्या है? जैसे एक इक्वेशन, एक फिगर और एक टेबल। क्या बोले? फिगर इक्वेशन टेबल, चाहे टेबल इक्वेशन फिगर, फिगर इक्वेशन टेबल, जो भी आगे पीछे बोल लो, 3 लेबल बाय डिफॉल्ट देते हैं। इन 3 के अलावा जैसे तुमको लिखना है कि फ्लावर 1, चाहे लिखना है कि वोमेन 1, चाहे एनिमल 1, तो एनिमल, फ्लावर, मैन, वोमेन, ये सब अलग से लेबल हुआ ना, इसको आप खुद से ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी करना हुआ तो डिलीट कर सकते हैं। यानी 3 लेवल के अलावा कोई चौथा लेवल ऐड भी कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो 3 बाय डिफॉल्ट लेवल देता है उनको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। हम यहां से क्या करते हैं ना, इंसर्ट टैब पे जाते हैं और क्लिपआर्ट खोल लेते हैं, क्योंकि क्लिपआर्ट से ही मान लो कि हम अपना काम करेंगे। खुल जाओ, सिम सिम खुला। यहां से हम गो पे क्लिक करेंगे। मान लो कि पहला हमको ये चाहिए तो इस पे क्लिक किए, ये इंसर्ट हुआ। अब इसको बहुत छोटा कर देते हैं क्योंकि हमको एक ही पेज पे मल्टीपल्स फोटोज को रखने, इसलिए हम मान लो छोटा कर दिए ना। अब इसको आप सेलेक्ट करे रहिए, छोटा कर दिए थोड़ा, और सेलेक्ट करे रहिए और कहाँ जाइए, रेफरेंसेस टैब में, और कैप्शन पे क्लिक करिए, इंसर्ट कैप्शन पे। जैसे ही आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैप्शन का एक बॉक्स खुलेगा जहां पे फिगर 1 ऑटोमेटिक आ गया है,
देखेंगे यहाँ पे कितने लेवल्स दिए हुए हैं, 4, इक्वेशन, फिगर, फ्लावर और टेबल। इक्वेशन पे हैं तो डिलीट लेवल हाईलाइटेड है, नहीं ना। इक्वेशन के बाद आप फिगर पे हैं तो डिलीट लेवल हाईलाइटेड है, नहीं ना। फिगर के बाद आप अगर टेबल पे हैं तो डिलीट लेवल हाईलाइटेड है, लेकिन जब आप यहाँ से फ्लावर पे आए तो हाईलाइटेड है कि नहीं। यानी आप इसको तो डिलीट कर सकते हैं लेकिन इन 3 को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो पहले की जो भी लेवल लेना है उस लेवल को ले लीजिए, और लेवल को लेने के बाद यहाँ से अबव द आइटम और बिलो सेलेक्टेड आइटम, यानी ऊपर आए कि नीचे आए नंबरिंग, वो आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद यहां से आप नंबरिंग को भी बदल सकते हैं कि कौन सा नंबर फॉर्मेट होना चाहिए। अलग अलग नंबरिंग आपको हर जगह बता रहे हैं, मिलता है। यहां से क्लोज कर दीजिए। अब आपको फिगर चाहिए तो फिगर ले लीजिए, जैसे ही फिगर लेंगे तो फिगर 1 आएगा, और यहां से क्या कर दीजिए, ओके, फिगर 1 आ गया। इंटर कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा फिगर अपना इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट हुआ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम यहाँ से। इस पे फिर से चाहिए तो आइए रेफरेंसेस टैब पे, और यहां से आइए कहाँ पे, इंसर्ट कैप्शन। ऑटोमेटिक फिगर 2 आ गया, 2 आया। अगर हमको फिगर ही रखना है तो फिगर 2 लेके ओके कर दीजिए, देखिए फिगर 2 आ गया। फिर एंटर करके मान लीजिए हम ये वाला इमेज ले लेते हैं। अब ये भी इंसर्ट हुआ, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको इस पे भी चाहिए तो रेफरेंसेस पे आ गए, फिर से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किए, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, इस पे फिगर नहीं लेना है, इस पे इक्वेशन लेना है। अच्छा, हालांकि इक्वेशन आप इक्वेशन पे ही लेंगे, बट हम ऐसे ही प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो इक्वेशन 1 आया, लेकिन वैसे ही इक्वेशन की जगह मान लो टेबल लिए तो क्या आया, टेबल 1 आया। हमको मान लो टेबल लेना है तो टेबल 1 लेके ओके पे क्लिक कर दिए, इंटर किए। अगला फिगर फिर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये वाला। फिर आते हैं कहाँ पे, रेफरेंसेस पे, और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे। अब जैसे हम टेबल 2 के जगह हम सोचते हैं कि इस पे फिगर आ जाए, तो हम किसको लेते हैं, फिगर को। देखे तो फिगर 3 आया कि अलग आया है, 3 आया ना, यानी नंबरिंग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी क्या नंबर्स आपको याद करने पड़ रहा है, क्योंकि ये कौन याद रख रहा है, कैप्शन ऑप्शन। समझ रहे हो ना। तो अगर आपको खुद का बनाना है, खुद का बनाना है, तो पहले तो ये फिगर 3 लेके ओके कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको खुद को, जैसे मान लो यहाँ पे आप सर्च किए क्या, फ्लावर, फ्लावर, गो करते हैं, फ्लावर आया, इंसर्ट किए। हम चाहते हैं कि इसके नीचे आ जाए फ्लावर, क्या आ जाए, फ्लावर 1, क्योंकि फ्लावर का सीरीज अगर चला रहा है तो सेलेक्ट करे रहिए। आइए रेफरेंसेस टैब पे, यहां से इंसर्ट कैप्शन पे, और इंसर्ट कैप्शन पे आने के बाद यहां से आपको नया लेवल चाहिए तो किस पे क्लिक करेंगे, न्यू लेवल पे, और यहाँ पे नाम दे देते हैं फ्लावर। 1 मत देना, बस आप क्या लिखेंगे, लेवल का नाम, क्योंकि 1 2 देने का काम किसका है, कैप्शन का है। फ्लावर 1 आ गया कि नहीं आ गया, किस पे क्लिक कर देंगे, ओके पे, आ गया फ्लावर 1। फिर अगला लेके करेंगे तो फ्लावर 2, इमेज लेंगे तो इमेज का 4 आ जाएगा, इक्वेशन लेंगे तो इक्वेशन का 2 आ जाएगा, टेबल लेंगे तो टेबल का 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद टॉपिक है हमारा, कौन सा, इक्वेशन ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, ये कैप्शन ऑप्शन, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं लेबल के साथ, किस चीज पे, इमेज पे, जिससे हमको नंबरिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कौन था, इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो आपको ये जानने थे रेफरेंसेस टैब में, जो हमने आपको बता दिया, और इसी के साथ रेफरेंसेस टैब में जो पढ़ना था वो आपका हो गया खत्म, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अगला ऑप्शन बताइए, बोलो, है ऑप्शन बोलो ना भाई साहब, ऑप्शन पूछ रहा हूं मैं, ऑप्शन बताइए ना। चलो देखो, इतना तुम आराम से सोच रहे हो कि लग रहा है सामने तस्वीर बना हुआ है। नहीं नहीं, नोट्स में नहीं होता ना, कैसे बैठे हैं आगे, आओ क्या झूला पे हाथ पकड़ के झूल रहे हैं, एक एक डेयरी मिल्क जुठिया के दोनों आदमी खा रहे हैं, ओकरा मुंह के पिलुआ हमरे मुंह में, हमरे मुंह का पिलुआ उसके मुंह में जा रहा है। नहीं, तुम्हारा बताया, हम तो डेयरी मिल्क खाइबे नहीं करते हैं, ला के देना, नहीं खाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। चलो, तुम इमेजिन मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझ रहे हो ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या कह रहा है कि सर
हमारे पे बीता हुआ चीज कैसे पता कर लेते हैं? हमारे पास भी चीज है। चलो देखो, अगला जो ऑप्शन है वो है रिव्यू टैब का प्रूफिंग ग्रुप, और इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है कि आप एमएस वर्ड में अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो अगर सही होगा तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन नहीं आता है, लेकिन अगर वो सही के जैसा होगा और उस कंडीशन पे सेव होगा कहाँ पे, एमएस वर्ड में, तो ऑटो करेक्ट उसको सही कर देगा, और अगर गलत होगा तो उसके नीचे ला देगा रेड अंडरलाइन। तो अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं और लिखने के बाद आपने देखा कि कहीं पे रेड अंडरलाइन है, कहीं पे ग्रुप ग्रीन अंडरलाइन है, तो आप सोचते हैं कि अब सारा डॉक्यूमेंट तो हम लिख लिए, और लिखने के बाद एक बार हम स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करें ताकि पता चल जाए कहाँ कहाँ पे स्पेलिंग गलत है और कहाँ कहाँ पे ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि रेड अंडरलाइन अगर जहां जहां पे आया होगा वहां वहां इसका मतलब क्या है, स्पेलिंग गलत है, और रेड अंडरलाइन नहीं आया इसका मतलब वो सही है, और ग्रीन अगर आया है किसी के नीचे यानी वहां पे क्या गलत है, ग्रामर गलत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर आप डॉक्यूमेंट लिखने के बाद स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना चाहते हैं तो उसी के लिए ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। हालांकि आप जैसे ही लिखे रेड अंडरलाइन आया उस समय भी चेक कर सकते हैं, या फिर पूरा लिखने के बाद भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या ऑप्शंस मिलते हैं हम आपको बता रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि क्या नाम है बाबू तुम्हारा, तुम्हारा ही, इतना सोच के क्या बोल रहे हो, लग रहा है कि पता ही नहीं है। सामने देखो, GUD जैसे ही लिखे GOOD में बदल दिया, जैसे हम लिखे GUD ऑटोमेटिक इसमें बदल दिया, यानी ये किस में लगा हुआ है, ऑटो करेक्ट में लगा हुआ है। हम एक बार ऑटो करेक्ट से इसको डिलीट करते हैं, इंसर्ट टैब में चलते हैं, सिंबल्स ग्रुप पे, यहां से आते हैं मोर सिंबल पे, मोर सिंबल पे आने के बाद ऑटो करेक्ट में आते हैं, यहां से लिखते हैं क्या, GUD, और इसको क्या कर देते हैं, डिलीट। क्यों? क्योंकि हमको GUD गलत लिखा हुआ चाहिए। हम लिखते हैं उज्जवल इज ए गुड, लेट मी चेक, डिलीट नहीं हुआ है क्या, हम कैंसिल कर दिए थे क्या डिलीट करने के बाद, डिलीट करने के बाद मे भी हो सकता है हम कैंसिल कर दिए क्या, डिलीट करने के बाद क्लोज कर दिए थे हम, देख लेना सब ओके। अब नहीं आएगा ना, देखो अगर सेटिंग सही है तो नहीं आने का सवाल खड़ा ही। अच्छा बॉय हो ना, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से लिखे उज्जवल इज ए गुड बॉय, दो जगह, अच्छा सबको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पे मल्टीपल जगह पेस्ट करते हैं, हो जाता है गलती, इंसान है, कभी कंफ्यूजन रह जाता है कभी कभी। लिख दें यहाँ पे। अब यहाँ पे रेड अंडरलाइन आए हुए हैं बहुत जगह, एक तो उज्जवल पे आया हुआ है, दूसरा गुड पे आया हुआ है। एक बार चलते हैं स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने। हम मान लो कर्सर यहाँ पे रखे हैं, नीचे से कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। आप आइएगा रिव्यू टैब पे, और रिव्यू टैब में आने के बाद यहां से स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करिएगा प्रूफिंग ग्रुप पे। जहां पे कर्सर थे उसी लाइन से चेक कर रहा है कि शुरू से चेक कर रहा है, शुरू से चेक कर रहा है कि उसी लाइन से है, उसी लाइन से, क्योंकि कर्सर नीचे से 4 नंबर लाइन पे था। कैंसिल करते हैं, सबसे ऊपर है, इसका शॉर्टकट होता है F7। क्या शॉर्टकट होता है, आप F7 बटन दाबिए तो भी स्पेलिंग एंड ग्रामर खुलेगा, शुरू से चेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पेलिंग चेक करते समय आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। कितने ऑप्शंस दिखाई देंगे, पहला क्या मिलेगा, इग्नोर वंस, उसके बाद क्या मिलेगा, इग्नोर ऑल, उसके बाद क्या मिलेगा, ऐड टू, उसके बाद क्या मिलेगा, चेंज, हाईलाइटेड नहीं है वो अलग की बात है, उसके बाद क्या मिलेगा, चेंज ऑल, उसके बाद क्या मिलेगा, हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन पे नहीं है हाईलाइट, बताते हैं अभी। अब सुनिए, उज्जवल कोई वर्ड है कि कोई नाम है, और नाम तो रोज पैदा लेता है। मान लो कि अगर उज्जवल लिखें तो जब MS वर्ड को प्रोग्राम किया गया तो ये किसी वर्ड के तौर पे इसमें नहीं रखा गया क्योंकि ये नाम है। अब मान लो कोई का लड़का पैदा, उसका कोई नाम रख दिया आइया, कोई रख दिया झुइया, तो MS वर्ड बनाने वाले को थोड़ी ना पता है कि आइया पैदा लिया झुइया पैदा लिया, रखेगा क्या। तो MS वर्ड में जो भी फीड रहता है वो कोई वर्ड रहता है, क्या रहता है,
वर्ड। अब तुम नाम क्या क्या रख रहे हो उसको क्या ही पता है, समझ रहे हो विनोद। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो लिखे तुम, अब वर्ड जैसे ही उज्जवल लिखे तो उज्जवल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, रेड में दिखा रहा है, यानी स्पेलिंग क्या है, गलत है। 3 ऑप्शन दे रहा है, नीचे वाला 3 ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन पे नीचे वाला 3 ऑप्शन हाईलाइट हो नहीं सकता है। अब देखो पहला ऑप्शन है इग्नोर वंस। इग्नोर वंस का मतलब कि अभी जो सेलेक्टेड है ना, बस उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर करोगे तो नीचे से रेड अंडरलाइन उस पे से हट जाएगा, यानी अब रेड अंडरलाइन हट गया, यानी अब उस सही वाले में चल गया। इग्नोर ऑल करोगे तो उस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे उज्जवल के नीचे रेड अंडरलाइन है सब जगह से हटा देगा। और अगर ऐड टू डिक्शनरी कर लोगे तो ये उज्जवल किस में सेव हो जाएगा, डिक्शनरी में, तो उसके नीचे से तो रेड अंडरलाइन हटेगा ही क्योंकि डिक्शनरी में ऐड हो गया है तो। और दूसरा, क्योंकि जो डिक्शनरी में नहीं रहता उसी पे तो रेड अंडरलाइन रहता है ना। और दूसरा कि अगले बार कभी भी उज्जवल लिखोगे तो रेड अंडरलाइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो कहां पे ऐड है। चलो हम करते हैं क्या, इग्नोर वंस। जैसे इग्नोर वंस किए तो अब उस पे से हटा, लेकिन नीचे वाले पे से हटा क्योंकि इग्नोर वंस किए थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ गया गुड। अब गुड जब सेलेक्टेड है तो हमारा 6 हाईलाइटेड है। इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, क्योंकि गुड वर्ड क्या है, गलत है। अब जैसे ही GUD लिखे तो इग्नोर वंस करेंगे तो उसके नीचे से रेड अंडरलाइन हटा देगा, लेकिन बाकी अगला चेक करेगा फिर अगला, क्योंकि एक हो जा रहा है तो अगला चेक कर रहा है। लेकिन अगर वही हम इग्नोर ऑल कर देंगे तो जहां जहां इस डॉक्यूमेंट में GUD है सब जगह से रेड अंडरलाइन हटा देगा और उसके अलावा चीजों को खोजेगा चेक करने के लिए। लेकिन ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो GUD को डिक्शनरी में ऐड कर लेगा, यानी इसके नीचे रेड अंडरलाइन हट जाएगा और अगला बार कभी भी लिखोगे किसी भी डॉक्यूमेंट में तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो डिक्शनरी में ऐड हो चुका है, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर चेंज है, क्या है, चेंज। चेंज मतलब बदलना, चेंज मतलब चेंज करते हो ना तुम लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना। हाँ तो तुमको क्या लगा। अब यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे समझो। जब भी कोई वर्ड रेड में सेलेक्टेड होता है यहाँ पे तो उसके नीचे उसके सजेशंस देते हैं। सजेशंस यानी सुझाव कि इस वर्ड से मिलता जुलता ये सब वर्ड है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। एरो पे क्लिक करोगे तो और भी यहाँ पे है। अगर आप में से इसमें से कोई लगाना है, आपको इसमें से कोई लगाना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और किस पे क्लिक करेंगे, चेंज पे। लेकिन उज्जवल जब सेलेक्ट था तो सजेशन में कुछ नहीं था क्योंकि उससे मिलता जुलता कुछ वर्ड यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत। अब अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इस गुड के जगह GOOD लगा दे तो गुड को सेलेक्ट करके किस पे क्लिक कर लो, जैसे ही चेंज पे करोगे तो वो खोज लिया और फिर अगला क्या हुआ, खोज रहा है। अच्छा तुम बोलोगे सर ऊपरला लाइन अभी भी रेड कर दिया। अरे ऊपरला लाइन रेड नहीं किया, आप यहाँ से ऊपर आइएगा ना, पकड़ के यहाँ से ऊपर आइए तो वो वर्ड देखो ऊपर है, वो लाइन ऊपर चल गया। अब नीचे लाइन खोजेगा तो वो उसको ऊपर ही रखेगा। अब इस पे आप क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक किए तो रिज्यूम दे रहा ना। रिज्यूम का मतलब जहां से रुका हुआ है वहीं से स्टार्ट हो, क्योंकि हम इधर क्लिक किए तो वो रिज्यूम हो गया था, रुक गया था। चलो रिज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर वाला लाइन ऊपर चला गया, जो खोज लिया वो लाइन कहां चला गया, ऊपर। अब यानी क्या समझे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इग्नोर ऑल कर देते हैं ताकि क्या हर जगह से उसके नीचे से हट जाए। अब हम चाहते हैं कि जहां जहां GOD है उन सब जगह पे क्या लगा दे, GOOD, तो हम क्या कर लेंगे, चेंज ऑल, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको डिक्शनरी में ऐड कर ले ताकि अगले बार से लिखे तो रेड अंडरलाइन नहीं दिखाए, तो हम क्या कर लेंगे, ऐड टू डिक्शनरी। लेकिन एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं क्या, ऑटो करेक्ट। यहां से आप सेलेक्ट करिए जो भी आपको लगाना है और किस पे क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप GOOD लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, GOOD लग जाएगा, क्योंकि क्या सेव हो गया है, ऑटो करेक्ट में। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। चलो हम एक बार क्या करते हैं, ऑटो करेक्ट में सेव कर लेते हैं। और यहां से हो गया सब, कर रहा है, खोज लिए, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। अब देखो लिखते हैं उज्जवल इज ए गुड। चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि वो कहां पे सेव हो गया है हमारा, ऑटो करेक्ट में, कोई दिक्कत। अच्छा ऑटो करेक्ट से फिर एक बार हटाते हैं, इंसर्ट पे हैं, इंसर्ट पे आने के बाद सिंबल्स पे, यहाँ से मोर सिंबल पे, यहाँ पे ऑटो करेक्ट में, और यहाँ लिखते हैं GOOD। यहाँ से डिलीट किए, यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ से, ठीक है। अब मान लो लिखते हैं क्या, उज्जवल फिर से GOOD, ठीक है, फिर आया ना। अब हम करते हैं F7, क्या करते हैं F7, और F7 करने के बाद हम चाहते हैं कि अब डिक्शनरी में ऐड हो जाए, तो क्या कर ली, ऐड टू डिक्शनरी। उज्जवल को भी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, गुड को भी। उज्जवल रेड अंडरलाइन दिख रहा है ना, हम ऐड कर दिए क्या, ऐड टू डिक्शनरी, और गुड को भी ऐड टू डिक्शनरी, और क्लोज कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं क्या,
आई एम ए गुड बॉय, ठीक है। गुड के नीचे रेड अंडरलाइन आया, हालांकि स्पेलिंग क्या है, गलत है कि नहीं, आया क्या, नहीं, क्योंकि हम इसको कहाँ पे सेव कर लिए, डिक्शनरी में। गड़बड़ हो गया तो अब डिक्शनरी से क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा इसको सही कर देगा और गलत हो जाएगा कि नहीं। तो डिक्शनरी से डिलीट कैसे करेंगे वो समझिए। उसके लिए आपको आना पड़ेगा फाइल मेनू पे, और फाइल मेनू पे आने के बाद आपको जाना पड़ेगा ऑप्शंस, क्योंकि एमएस वर्ड के जो भी सेटिंग्स होते हैं वो सब कहाँ से होते हैं, तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, और ऑप्शंस पे आने के बाद आपको इसके लिए जाना पड़ेगा प्रूफिंग पे। कहाँ आना पड़ेगा, प्रूफिंग पे। और प्रूफिंग से आना पड़ेगा कस्टम डिक्शनरी से, यानी आपके द्वारा जो बना हुआ है। यहां से आना पड़ेगा एडिट वर्ड लिस्ट पे, यहाँ पे जितने भी हम लगा कर रखे हैं देखो तो सब है कि नहीं है। अगर किसी एक को हटाना है तो सेलेक्ट करके डिलीट, सबको हटाना है तो डिलीट ऑल कर दो, ओके कर दो। आप यहां से भी किसी को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम क्लोज कर देते हैं, नहीं तो वहां से तो आपके पास ऑप्शन है ही, यहां से कैंसिल कर दिए, हो गया। अब हम डिलीट कर दिया ना, सबको करके डिलीट, देखो रेड अंडरलाइन आ भी गया था, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, कोई दिक्कत है। तो ऐसे आप कर सकते हैं ऑटो करेक्ट, सॉरी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का यूज। एक बार और देखते हैं ग्रामर, अभी तो स्पेलिंग था ना, अभी ग्रामर। वी इज बॉय, वी इज बॉयज, इंटर करते हैं। इसके नीचे ग्रीन अंडरलाइन, यानी स्पेलिंग गलत है कि ग्रामर गलत है, क्यों ग्रामर गलत है, क्योंकि इसके जगह क्या रहेगा हमको नहीं पता, ग्रामर एक बार चेक करते हैं। F7 बटन दबाएं, कह रहा है क्या, क्या रहेगा, आर रहेगा। इग्नोर वंस करोगे, एक बार छोड़ेगा, इग्नोर रूल करोगे तो इस रूल को ही हटा देगा, अगले बार अगर कभी लिखोगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस करोगे अगला खोजेगा, चेंज करोगे सेलेक्ट करके यहाँ पे बदल देगा, एक्सप्लेन पे करोगे तो दिखाएगा कि क्यों यहाँ पे ये रहेगा, तो क्या कर लो चेंज, और यहाँ से कैंस क्लोज तो अपने आप हो गया क्योंकि सारा एक बार खोज लिया, कोई दिक्कत है। तो ऐसे आप स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग का यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा काम का है। लेकिन अभी एक और इसमें बचा हुआ है कंडीशन, वो भी समझ लेते हैं थोड़ा। वी आर गुड बॉयज, GWD, ये भी तो गलत है ना जी। अब तुमको लगता है कि F7 बटन कर रहे हैं तो कर्सर जहां वहां से आ रहा है, तो आप क्या करिए, चाहे स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक कर रहा है तो आप उस पे आ जाइए, और आने के बाद वहीं पे मतलब आप उस वर्ड पे आ जाइए और राइट क्लिक करिए। ये तो देखना है यहाँ पे, ये दिख रहा है, यानी जिस पे क्लिक करोगे उसके जगह पे वो लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी ये सजेशंस वर्ड है, क्या है, इग्नोर करोगे तो बस इसी को इग्नोर करेगा, इग्नोर ऑल करोगे तो जहां जहां पे है सब जगह से हटा देगा, ऐड टू डिक्शनरी करोगे कहाँ ऐड हो जाएगा, और ऑटो करेक्ट पे आ जाओगे तो जो भी लेना है वो ले लो, वो लिखोगे इसमें क्या कर देगा, बदल देगा। यानी वो ऑप्शन आप यहां से भी कर सकते हैं एक राइट क्लिक करके, कोई दिक्कत है। तो ये कौन सा ऑप्शन था, ऑटो, सॉरी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। तो ये था आज के लिए आपका, कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं, बताइए।